Hello students, in this video I will discuss quadrature mirror filter bank topic. In quadrature mirror filter bank topic, suppose we are having a signal, suppose आपके पास कोई एक signal है x of n discrete time signal, you will pass this signal through a set of filters, ठीक है ना? For two channel quadrature mirror filter bank you will use only two filters. एक आपके पास होगा लो पास फिल्टर, एक होगा हाई पास फिल्टर. तो आपने क्या किया कि x ऑफ n को पहले आपने दो पार्ट्स में ब्रेक कर लिया, एक लो फ्रीक्वेंसी कंटेंट और एक हाई फ्रीक्वेंसी कंटेंट. तो आपके पास यहाँ एच नॉट जेड क्या है, लो पास फिल्टर, और इसका आउटपुट सपोज आ गया आपके पास एक्स नॉट एन. ठीक, तो एक्स नॉट एन क्या है, एक्स ऑफ एन का वो पार्ट जिसमें कि लो फ्रीक्वेंसी कंटेंट्स हैं, राइट. और हाई फ्रीक्वेंसी कंटेंट के लिए आपने यहाँ पे H1Z फिल्टर यूज़ किया विच इज़ अ हाई पास फिल्टर, और सपोज इसका आउटपुट आ गया आपके पास X1N. ठीक है, तो X1N क्या है, इट इज़ अ पार्ट ऑफ X ऑफ N जिसमें क्या है, हाई फ्रीक्वेंसी कंटेंट है, राइट. नाउ यू विल पास, देखिए इसमें लिखा भी है इनपुट सिग्नल X ऑफ N इज पास थ्रू अ सेट ऑफ फिल्टर्स वेयर H0Z and H1Z are low pass filter and high pass filters respectively, right. इसके बाद जो इसके आउटपुट हैं, now we will pass these signals through a down sampler. डाउन सैम्पलर क्या करेगा, लाइक सपोज x of n में आपके पास स्टार्टिंग में क्या है, यू आर टेकिंग सपोज 10 सैंपल्स पर सेकेंड. ठीक, x1n में भी क्या होगा, 10 सैंपल्स पर सेकेंड. Now you will reduce the 10 samples per second to 5 samples per second. ठीक है, तो उसके लिए आपने यहाँ पे डाउन सैम्पलर यूज किया. Now the sub band signals, ये x0n and x1n both are sub band signals, are down sampled with the factor of 2 and then resulting signal will be encoded. ठीक है, इसके बाद जो इसका आउटपुट होगा, ये मैंने यहाँ पे शो नहीं किया है, इसके बाद कौन सा ब्लॉक होगा, एनकोडिंग वाला ब्लॉक. हम सिग्नल के जो सैंपल्स होंगे उनको एनकोड करेंगे. एनकोड करेंगे मींस कि जो भी सैंपल वैल्यू होगी उसको हम अ सेट ऑफ बाइनरी पैटर्न्स असाइन करेंगे एज पर इट्स इम्पोर्टेंस. ठीक, तो वो हमने यहाँ पे शो नहीं किया है. उसके बाद जो आपके पास बाइनरी बिट्स होंगी, नाउ वी विल ट्रांसमिट दीज बाइनरी बिट्स फ्रॉम वन एंड टू अदर एंड इफ यू वांट टू ट्रांसमिट एक्स ऑफ एन. ठीक, तो उसके बाद क्या किया आपने, द सिग्नल विल बी एनकोडेड बिफोर द ट्रांसमिशन ऑफ द सिग्नल. ठीक, तो बिफोर ट्रांसमिशन ऑफ द सिग्नल लेट सपोज वी आर हैविंग वी नॉट एन एंड वी वन एन. ठीक, तो ये तो हो गया एनालिसिस फिल्टर, एनालिसिस सेक्शन या एनालिसिस फिल्टर बैंक. इसी तरीके से ये आपके पास क्या है, रिसीवर एंड. ठीक है ना, यहाँ पे सिग्नल रिसीव होगा. सो इन द नेक्स्ट पॉइंट वी विल सी दैट थर्ड पॉइंट में क्या होगा कि जो भी सिग्नल रिसीव होगा, सबसे पहले जैसे यहाँ पे लास्ट में क्या किया था, एनकोडिंग. तो सबसे पहले क्या होगी, जो भी रिसीव सिग्नल होगा उसकी पहले हम डिकोडिंग करेंगे. डिकोडिंग करने के बाद उसकी अप सैम्पलिंग करेंगे विद द फैक्टर ऑफ 2. ठीक है, लेट सपोज यहाँ पे आपके पास सिग्नल आ गया क्या, वाई नॉट एन एंड y1n. ठीक, अब इसको हम अ सेट ऑफ फिल्टर से पास करेंगे अगेन g0z एंड g1z. ठीक है, यहाँ पे अगेन ये क्या है आपके पास, लो पास फिल्टर, और ये क्या है, हाई पास फिल्टर. ठीक है, और इसके जो भी आउटपुट होंगे उनको कंबाइन करके देखेंगे तो आपके पास y ऑफ n मिलेगा. y of n should be what, it should be the delayed version of input signal. मीन्स y of n अगर आपके पास परफेक्ट रिकंस्ट्रक्शन हो रहा है सिग्नल का, तो क्योंकि सिग्नल को ट्रांसमिट किया और रिसीव किया है तो ऑब्वियस सी बात है उसमें कुछ ना कुछ डिले तो होगा ही होगा. तो y ऑफ n जो मिलेगा आपको, y ऑफ n हमेशा क्या मिलेगा आपको, x ऑफ n माइनस एल, वेयर एल वो डिले टाइम होगा या डिले आप बोल सकते हैं ड्यूरेशन होगा. ठीक है, तो अगर इस तरीके का सिनेरियो बन रहा है, अगर इस तरीके का कंडीशन बन रही है, तो आप बोलेंगे यू विल हैव द परफेक्ट रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द सिग्नल, क्योंकि जस्ट सिग्नल में डिले है, एग्जैक्ट आपको आउटपुट पे एक्स ऑफ एन मिल रहा है. ठीक, तो अब देखिए इन द नेक्स्ट पॉइंट, इन द थर्ड पॉइंट व्हाट वी विल राइट. लुक, पॉइंट नंबर 3,
at receiving end, after receiving the signal is decoded and then upsampled with the factor 2, then pass through a set of filters G0Z and G1Z which are low pass and high pass filter respectively. जो मैंने अभी पॉइंट डिस्कस किया उसी तरीके से आपको पॉइंट नंबर 3 नोट करना है. एंड इन point number 4, for the perfect reconstruction of the signal, this is the specialty or the main feature of the quadrature mirror filter, जिसमें क्या होता है परफेक्ट रिकंस्ट्रक्शन होता है, इसीलिए हम इस फिल्टर बैंक को यूज करते हैं. ठीक है ना. सो फॉर परफेक्ट रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द सिग्नल एक्स ऑफ एन एट द रिसीविंग एंड, इसका मतलब क्या है परफेक्ट रिकंस्ट्रक्शन का, कि इसमें न तो कोई डिस्टॉर्शन होगा, डिस्टॉर्शन मतलब कि न तो इसमें मैग्नीट्यूड डिस्टॉर्शन होगा न फेज डिस्टॉर्शन होगा. अगर मैग्नीट्यूड और फेज डिस्टॉर्शन नहीं है तो उस कंडीशन को बोलते हैं डिस्टॉर्शन फ्री परफॉर्मेंस. एंड विद एलियासिंग कैंसिलेशन कंडीशन, इसमें कोई एलियासिंग प्रॉब्लम भी नहीं होती. तो ये दो टर्म बहुत इंपॉर्टेंट हैं. क्या कि डिस्टॉर्शन फ्री परफॉर्मेंस चाहिए अगर आपको, एंड एलियासिंग कैंसिलेशन चाहिए. अगर ये दोनों कंडीशन साइमल्टेनियसली सेटिस्फाई हो रही है तब उसको बोलते हैं हम परफेक्ट रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द सिग्नल इन क्वाड्रेचर मिरर फिल्टर बैंक. ऑल द फिल्टर्स आर सेलेक्टेड प्रॉपरली. ऑल द फिल्टर्स आर सेलेक्टेड प्रॉपरली का मीन्स क्या है कि आपके पास देखिए टोटल 4 फिल्टर्स हैं यहाँ पे, H0Z, H1Z, G0Z एंड G1Z. ठीक है. अभी हम देखेंगे क्या कि केवल और केवल हमें एक फिल्टर डिजाइन करना होता है विच इज अ H0Z. अगर आपने H0Z डिजाइन कर लिया तो उसके बेसिस पे ही डिसाइड होता है H1Z क्या होगा, H0Z क्या होगा, G0Z क्या होगा एंड G0Z क्या होगा एंड G1Z क्या होगा. ठीक है ना. ये सारे के सारे फिल्टर्स क्या हैं कि वी डिजाइन ओनली वन फिल्टर H0Z और उसके बेसिस पे बाकी फिल्टर्स की डिजाइनिंग फिक्स हो जाती है और हमें बाकी फिल्टर्स के लिए मेहनत नहीं करनी पड़ती है. केवल एक फिल्टर्स अगर हमने डिज़ाइन कर लिया तो उसके बेसिस पे हम बाकी के फंक्शंस को डिसाइड कर लेते हैं और वही अगर हम वही कंडीशन अगर हम यूज़ करेंगे तो भी हमारे पास क्या होगा परफेक्ट रिकंस्ट्रक्शन. तो अभी देखेंगे हम क्या कि H0Z एंड H1Z में क्या रिलेशन होता है और H0Z, H1Z और G0Z एंड G1Z में क्या किस तरीके से आपस में ये रिलेटेड होते हैं. राइट. देखिए प्रॉपरली सेलेक्टेड फिल्टर्स का मतलब क्या है थोड़ा समझ लेते हैं कि फिल्टर्स किस तरीके से हम डिसाइड करते हैं. इफ H0Z इज अ लो पास फिल्टर, अगर हमने मान लिया कि H0Z तो हमें डिजाइन करना ही करना है, राइट, देन H1Z विल बी अ हाई पास फिल्टर where H1Z has a frequency response which is the mirror image of the frequency response of H0Z with respect to pi by 2 point. ठीक है, as given below. अभी मैं आपको बताता हूँ कि ये mirror image कैसे है. इसमें if H1Z is equal to H0 of minus Z, इसका मतलब क्या है कि जो H1Z है it is the क्वाड्रेचर मिरर फिल्टर ऑफ H0Z. ठीक है ना. अगर ये कंडीशन फॉलो हो रही है इसका मतलब ही क्या है कि H1Z इज अ क्वाड्रेचर मिरर फिल्टर ऑफ H0Z. ठीक. अब मैंने ये जो सेंटेंस लिखा है मिरर इमेज किस तरीके से क्या है देखिए. H0Z के आपके पास लो पास फिल्टर, तो हमने जो लो पास फिल्टर सेलेक्ट किया है उसकी कट ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या है, उसकी कट ऑफ फ्रीक्वेंसी है पाई बाय 2. तो लेट सपोज ये आपके पास क्या है कट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज पाई बाय 2. ये आपके पास क्या है लो पास फिल्टर. दिस इज द फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स, दिस ये मैग्नीट्यूड क्या इसका 1. दिस इज द फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स ऑफ H0Z फिल्टर मीन्स H0 ऑफ EJ ओमेगा. जब भी हम मैग्नीट्यूड रेस्पॉन्स या फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स की बात करते हैं तो हम Z को रिप्लेस कर देते हैं e⁻j ओमेगा से. ठीक है ना. सो दिस इज द कर्व ऑफ मॉड ऑफ H0 EJ ओमेगा. अब हम बोल रहे हैं क्या कि H1Z हैज अ फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स विच इज द मिरर इमेज ऑफ फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स ऑफ H0Z. इसका मिरर इमेज किस पॉइंट के अबाउट पाई बाय 2 पॉइंट, पाई बाय 2 पॉइंट ये पाई बाय 2 पॉइंट. तो इसके अबाउट अगर हम इसकी एक मिरर इमेज ड्रॉ करेंगे तो क्या आएगी देखिए, वो मिरर इमेज आएगी इस तरीके से. इस पार्ट की मिरर इमेज ये आ गई
अब ये वाला पार्ट जो है उसकी मिरर इमेज ये आ गई, ठीक है ना। और ये वाला जो पॉइंट होता है वो क्या होता है आपके पास पाई। तो इस तरीके के रेस्पॉन्स, दिस इज द रेस्पॉन्स ऑफ मॉड ऑफ H1 E J ओमेगा, ठीक है। जो H1 Z है उसका फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स कर्व है, राइट। तो इस तरीके के रेस्पॉन्स की वजह से ये फिल्टर क्या हो जाएगा आपके पास, हाई पास फिल्टर, ठीक है। तो ये जो प्रॉपर्टी है क्वाड्रेचर फ्रीक्वेंसी जो है π/2 के अबाउट जो इसकी मिरर इमेज है, ठीक है ना, ये जो कंडीशन है, जब ये कंडीशन फॉलो होगी, ठीक है, तभी हम बोलेंगे क्या कि आपका परफेक्ट रिकंस्ट्रक्शन हो सकता है। हो सकता है क्यों? क्योंकि इसके अलावा ये भी कंडीशन आपको फॉलो करनी पड़ेंगी, ठीक है ना। अगर आपको परफेक्ट रिकंस्ट्रक्शन चाहिए सिग्नल का तो G0Z एंड G1Z जो रिसीवर एंड पे फिल्टर्स आपने यूज किए हैं वो क्या होने चाहिए, G0Z शुड एग्जैक्टली इक्वल टू H0Z, ठीक है ना। जो आपने ट्रांसफर फंक्शन लो पास फिल्टर के लिए यूज किया होगा वही सेम फंक्शन यूज करके आपको G0Z को भी डिजाइन करना होगा और रिसीवर एंड पे यूज करना होगा। एंड G1Z इज इक्वल टू क्या है, माइनस H1Z। तो H1Z का आपके पास हाई पास फिल्टर, तो ये भी हाई पास फिल्टर हो जाएगा, राइट। तो ये आपके पास ये रीजन क्लियर हो गया आपके पास कि क्यों इसको हम क्वाड्रेचर मिरर फिल्टर बैंक बोलते हैं। क्वाड्रेचर क्योंकि ये π/2 पॉइंट के अबाउट मिरर इमेज बनाता है H1Z किसकी, H0Z की, राइट। दैट्स व्हाई वी से इट as a quadrature mirror filter bank. Now in the last I will cover the advantages of, or sorry, applications of quadrature mirror filter bank, right. देखिए एप्लीकेशंस ऑफ क्वाड्रेचर मिरर फिल्टर बैंक क्या है। सबसे पहला एप्लीकेशन तो बहुत सिंपल है, क्या कि सब बैंड कोडिंग ऑफ स्पीच और ऑडियो सिग्नल। आपने देखा भी होगा सब बैंड कोडिंग में जो डायग्राम मैंने अभी ड्रॉ किया था क्वाड्रेचर मिरर फिल्टर के लिए वही सेम डायग्राम यूज होता है किसमें, सब बैंड कोडिंग ऑफ स्पीच सिग्नल। तो अगर आपको कोई भी स्पीच सिग्नल या ऑडियो सिग्नल किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे ट्रांसमिट करना है, ठीक है, तो उसके लिए आप क्वाड्रेचर मिरर फिल्टर बैंक का यूज़ करते हैं, राइट, फॉर द परफेक्ट रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द सिग्नल। तो इसी वजह से क्या है कि डिजिटल ऑडियो इंडस्ट्री में भी इसका बहुत यूज़ होता है, राइट। अब जैसे ऑडियो सिग्नल की जगह अगर हम सपोज यूज़ कर रहे हैं इमेज सिग्नल, तो इमेज सिग्नल को सपोज हमें ट्रांसमिट करना है तो उसके लिए इमेज प्रोसेसिंग में इसका एप्लीकेशन हो जाएगा। और सपोज आपको अगर स्टोरी करना है तो उस केस में क्या होगा, उस केस में भी क्वाड्रेचर मिरर फिल्टर बैंक का हम यूज़ करते हैं फॉर द इमेज कंप्रेशन ऑल्सो, ठीक। बायोमेडिकल इंजीनियरिंग में यूज़ होता है, लाइक ECG सिग्नल को अगर हमें प्रोसेस करना है, उसकी प्रोसेसिंग करानी है, देन ऑल्सो वी विल यूज़ क्वाड्रेचर मिरर फिल्टर बैंक। एंड एंटीना सिस्टम्स में भी हम क्वाड्रेचर मिरर फिल्टर बैंक का यूज़ करते हैं, राइट। because quadrature mirror filter bank is having the quality that we can perfectly reconstruct our signal, ठीक। और केवल हमें एक फिल्टर डिज़ाइन करना होता है H0Z, उसके बेसिस पे हम H1Z को डिसाइड करते हैं, ठीक है। और G0Z एंड G1Z बोथ आर डिपेंडेंट ऑन H0Z एंड H1Z। तो ऑलमोस्ट क्या है, अगर हम देखें ओवरऑल हमें केवल एक फिल्टर डिज़ाइन करना होता है, दैट इज़ H0Z, और बाकी सभी को हम उसके बेसिस पे हम डिज़ाइन कर सकते हैं, राइट। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस क्वाड्रेचर मिरर फिल्टर बैंक। थैंक यू एवरीवन।